ये दोस्तों नमस्कार। आज हम आपसे सवाल पूछने वाला है। आप सही सवाल के जवाब दीजिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप भारत में सबसे ऊंचा जाति कहाने वाले, हिंदू समाज में सबसे ऊंचा जाति कहाने वाले ब्राह्मण लोग हैं। लेकिन ब्राह्मण लोग को तो ऊंचा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं। लेकिन ब्राह्मण लोग एक सारा झूठ क्यों बोलते हैं, उल्टा क्यों बोलते हैं? उल्टा बोलते हैं। ब्राह्मण को पूछिए ना कि हाँ पंडित जी, हमें इतना गरीब क्यों है, हमें कैसे धन मिलेगा, कैसे संपत्ति मिलेगा? तो पंडित जी क्या बताएंगे? पंडित जी बताएंगे कि ये ब्रह्मा भगवान का देन है। ये आपने अगले जन्म में पाप किए होंगे, अच्छा काम नहीं किए होंगे, इसलिए इस जन्म में आपको पाप को भोगना पड़ रहा है, आपको तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है। धन इसीलिए नहीं हो रहा है कि अगले जन्म में बहुत धन होगा आपको, इसलिए इस जन्म में धन नहीं मिल पा रहा है। अगले जन्म में बहुत पाप किए होंगे, इसलिए आपको दुख हो रहा है। अभी आप अच्छा काम कीजिएगा ने, ब्राह्मणों को दान कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, अच्छा से आप ब्राह्मणों को लखपति करोड़पति बना दीजिए, लाखों रुपया जग कीजिए, हवन कीजिए, कथा सुनिए, व्रत कीजिए और ब्राह्मणों को पैसा देते रहिए, तब जा कर के आपको अगले जन्म में इसका फल मिलेगा। ये उल्टा बात नहीं है तो क्या है? हम अगर गरीब हैं तो हम इसीलिए गरीब हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा ढंग से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते हम गरीब हैं। हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत कठोर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पत्थर फोड़ रहे हैं, पत्थर फोड़ रहे हैं, ईंटा पाथ रहे हैं, लेबर कुली के काम कर रहे हैं। ये अच्छा काम नहीं है। ये तो सबसे कम मजदूरी वाला काम है। काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मजदूरी बहुत कम मिलता है। इसीलिए 200 रुपया मजदूरी मिलता है, एक साइज शाम को, एक साइज सुबह, खाने भर तो मजदूरी मिलता है। तो हम अमीर कहाँ से बनेंगे? इसीलिए हम गरीब हैं, क्योंकि हम अच्छा काम, अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गरीब हैं। लेकिन पंडित ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं? अगले जन्म में पाप किए होंगे, इसलिए इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। नहीं, हम अच्छा काम नहीं कर पा रहे, अच्छा काम हम नहीं जान पा रहे, तो बुद्धिजीवियों का क्या कर्तव्य होता है? बुद्धिजीवियों का कर्तव्य होता है अच्छा काम बताना, अच्छा ज्ञान बताना। लेकिन ये लोग उल्टा बताते हैं। तो क्या ये लोग बुद्धिमान हैं? क्या ये लोग विवेकशील हैं? क्या ये लोग ज्ञानी हैं? क्या ये लोग श्रेष्ठ जाति हैं? क्या ये लोग महान जाति हैं? अगर महान जाति होते तो सीधा बताते, उल्टा नहीं बताते। हम अगर कहते हैं कि भगवान से भेंट करा दीजिए पंडित जी, तो क्या बोलेंगे? तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या 6 महीना तक बैठे रहिए भूखे प्यासे, भगवान के ध्यान लगा करके। भगवान को ध्यान लगाने के बाद 6 महीना के बाद, साल भर के बाद भगवान मिलते हैं। और वो ईमानदारी से, कुछ नहीं खाना है ना कुछ पीना है। तो ये उल्टा बताते हैं, भगवान कहीं तपस्या करने से मिलता है? भगवान कहीं है तो उसको सीधा रास्ता बताना चाहिए ना, कि इस रास्ता से चले जाइए तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान के आसमान में कितना दूर आसमान है? आसमान में तो हम आज जाते हैं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब आसमान में जाता है, तो भगवान नहीं मिलता है कहीं पर किसी को। कहाँ पर है? कितना दूर में है? वहाँ पर जगह बता देते कि फलना जगह है, वहाँ जहाज लेकर के हम चले जाते। जब हम चांद में जा सकते हैं तो भगवान के पास काहे नहीं जा सकते हैं? भगवान के पास तो और
हौसला होगा ने, और हौसला बुलंद होगा ने, और शौक होगा ने कि हमारे पास जजमान आ रहे हैं, हमारे पास मानव आ रहे हैं, हमारे पास मानव आ रहे हैं, तो रास्ता क्लियर करेंगे, साफ कर देंगे ना हमको जाने के लिए। हम भगवान के धारणा लेके जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो हौसला होना चाहिए। कोई किसी के साथ मिलने आता है तो हौसला होता है, वाह आज फलानवा हमारे साथ मिलने आया। तो उसी तरह से भगवान का हौसला होगा तो वो रास्ता साफ कर देंगे। चाहे वो सूर्य ग्रह में अगर बैठे होंगे ना तो वो भगवान साफ कर देंगे रास्ता, रोशनी और किरण और सूर्य के ताप को ठंडा कर देंगे हमको जाने के लिए। तो ये कहे नहीं बताते हैं कि सूर्य में बैठे हुए हैं तो हम सूर्य में जाते, भगवान के धरना लेके जाते ना तो रास्ता साफ कर देते, गर्मी सूर्य को तापमान को ठंडा कर देते तो हम पहुंच जाते। तो ये भगवान कहीं पर है नहीं, ये पाप कोई करता नहीं है, ये पाप अगले जन्म में कोई नहीं करता है, इसी जन्म में सब करता है। पाप इसी जन्म में करता है, पुण्य इसी जन्म में करता है। दोबारे किसी को जन्म नहीं होता है, न मानव घर होता है न जानवर घर होता है। ब्राह्मणों को ग्रंथ में लिखा है 84 लाख योनि में जाने के बाद तब एक बार मानव घर में जन्म होता है। ऐसा होता है कभी? ऐसा कोई विज्ञान बता रहा है? ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण लोग सब उल्टा बताते हैं। उल्टा क्यों बताते हैं भाई? उल्टा बताएंगे नहीं तो क्या बताएंगे? ये लोग के पास ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि ये लोग उल्टा जन्म ही लिए हैं, ये लोग सीधा जन्म नहीं लिए हैं। जब ब्रह्मा को अकील नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं था, वो पागल था, वो मूर्ख था, तो वो कीड़ा मकोड़ा का ही जही खा लेता था। जो मिलता भूखल के आगे, जो मिलता कीड़ा मकोड़ा सड़ा हुआ गला हुआ वो खा लेता था। खाने के बाद पेट फूल गया, एक दिन उल्टी होने लगा, करके उल्टी कर रहा था। उल्टी करने के बाद तो कीड़ा मकोड़ा खा लिया, जिंदे खा लिया, और कीड़ा मकोड़ा जिंदा नहीं भी खाया, फिर भी उल्टी किया ने, उसमें कीड़ा मकोड़ा तो हजारों जन्म ले लेता है। आप पैखाना करते हैं, देखिए उसमें हजारों कीड़ा मकोड़ा 5 मिनट के बाद जन्म ले लेंगे। उल्टी करके देखिए, हजारों कीड़ा मकोड़ा जन्म ले लिए। तो वही उल्टी से ब्राह्मण लोग जन्म लिए हैं, कीड़ा मकोड़ा घर से, कीड़ा मकोड़ा से जन्म लिया, विकसित हुए। तो उल्टी ही सोच है इन लोग के, उल्टी ही दिमाग है। हम तमाम भारत के लोग ऐसे नीचे से जन्म लेते हैं, नीचे से माँ के मूत्राशय मार्ग से हम जन्म लेते हैं, माँ के योनि से जन्म लेते हैं हम लोग। लेकिन ब्राह्मण लोग कहाँ से जन्म लेते हैं? ब्राह्मण लोग इधर से जन्म नहीं लेते हैं, नीचे से नहीं, ऊपर से जन्म लेते हैं। इधर से मुंह से, इधर से ऊपर से, ऐसे ऊपर से जन्म लेते हैं ब्राह्मण लोग। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बना के नहीं कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों को वेद पुराणों में लिखा हुआ है। ब्राह्मण लोग बताते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से हम लोग जन्म लिए हैं। हम तमाम भारत के निवासी, हम इधर से जन्म लेते हैं, नीचे से, ऊपर से नहीं, मुंह से नहीं। हम माँ को योनि से जन्म लेते हैं, माँ को पेशाब के रास्ता से जन्म लेते हैं, मुंह से नहीं। लेकिन ब्राह्मण लोग मुंह से जन्म लेते हैं। तो ये लोग उल्टा के जन्म हुआ है। उल्टी किया, कछमछ खा लिया विष्णु भगवान, बक दिया, उसमें से जन्म ले लिया कीड़ा मकोड़ा के रूप में। तो वही कीड़ा मकोड़ा है ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग इंसान नहीं, मानव नहीं है। अगर मानव होते तो मनवाता होता इनको पास। एक क्रूर अत्याचार नहीं होता, एक क्रूर अत्याचारी होते हैं ये। कोई वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया तो जीव को ऐसे काट देते हैं। तो जीव काटने से क्या आदमी जिंदा रहेगा? जीव काटने से आदमी अलट के छछन के मर जाएगा, छछन के मरेगा, प्राण निकलेगा 8 दिन 10 दिन में। क्योंकि जीव काट लेगा तो जीव के तो दर्द अलग, और खाना खाने के बाद तो और ज़्यादा दर्द करेगा, निगलाएगा अंदर नहीं। जीव काटने के बाद निगलाएगा, अंदर अनाज जाएगा
तो वो छछन छछन के बेचारा मर जाएगा। कान में पिघला हुआ शीशा डालने के लिए बोलते हैं, तो कान में पिघला हुआ गर्म शीशा अगर अंदर जाएगा तो आदमी जिंदा रहेगा? ये खोपड़ी से ही जिंदा रहता है आदमी में, क्या जिंदा रह पाएगा? नहीं ने, वो अलट अलट के छछन छछन के 8 दिन 15 दिन के बाद मरेगा, साल भर के बाद मरेगा। तो ये छछना छछना करके ये मुराने का ये अत्याचारी, ये क्रूर अत्याचारी, ऐसा अत्याचार तो अंग्रेज नहीं किया था। अंग्रेज किसी को जीभ नहीं काटता था, अंग्रेज किसी को कान में पिघला हुआ शीशा नहीं डालता था, अंग्रेज किसी को आंख में गर्म छड़ से भोंकता नहीं था। वो अंग्रेज फांसी के सजा देता था, और फांसी के सजा में तो जानते हैं मर जाता है 10 मिनट 5 मिनट में, 1 मिनट में मर जाता है। 1 मिनट भी ऐसे रुक जाएगा तो मर जाएगा आदमी। तो अंग्रेज तो ऐसे फांसी दे के मुआ था आदमी के ना। अंग्रेज डायरेक्ट गोली मार करके जलियांवाला बाग में हजारों लोगों का गोली से भूंज करके मुआया था ना, कि जीभ काट करके, कान में शीशा डाल कर, आंख में गर्म छड़ डाल करके। आंख में गर्म छड़ डालेगा तो आदमी मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। वो छछन छछन के आंख पूरा, ये पूरा शरीर से इसमें आंख में नस आया है, ज्वाइंट किया है, और इसमें गर्म छड़ डालेगा तो अलट अलट के मरेगा। तो सभी साजा है क्रूरता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक। तो ये ब्राह्मण को ज्ञानी मानिएगा? एक ब्राह्मण को बहुत बड़ा जात मानिएगा? ये सबसे नीचा हुआ घटिया जात है, गिरा हुआ जात है, कीड़ा मकोड़ा से जमा हुआ है। ये लोग उल्टी किया और करके ना, उससे जमा हुआ है ब्राह्मण लोग। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये ब्राह्मण लोग कह रहे हैं। ये ब्राह्मण लोग की किताब में लिखा हुआ है, हमारा किताब में नहीं लिखा हुआ है। समझ गए तमाम भारत के मूल निवासी लोग और तमाम विदेश के भी लोग, चाहे जिस देश में लोग होंगे, चाहे जिस देश में हैं। तो भारत के पंडित कैसे जन्म लिए, कहाँ से जन्म लिए, और इनका क्या चरित्र है, इनका क्या कोई ऊंच वाला चरित्र है, कोई ऊंच वाला काम है, कोई महान वाला काम है, कोई बुद्धिजीवी वाला काम है, कोई इन लोगों का ज्ञानी वाला काम है? झूठ वैसे ही बोलते हैं, सजा वैसे ही देते हैं, सजा देने का वैसे ही निर्धारित करते हैं, किताब में वैसे उल्टा उल्टा लिखते हैं, सब काम उल्टा करते हैं। तो ये उल्टी के जन्मल है ना, इसलिए उल्टा करते हैं। सीधा के जन्म हुआ को सीधा रास्ता मिलता है, सीधा बोलने के लिए, सीधा काम करने के लिए, सीधा व्यवहार करने के लिए सीधा दिमाग होता है, सीधा बुद्धि होता है। तो हम तमाम भारतीयों को सीधा दिमाग है ना, हम लोगों को तो उल्टी नहीं है दिमाग। हम क्या उल्टी सोचते हैं, उल्टी करते हैं? नहीं, कोई काम हमारा उल्टी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत उल्टी काम करवाता है तो ये लोग करवाता है हमारे नादान बच्चे लोगों से। जो नादान बच्चे होते हैं, कोई ज्ञान नहीं होता है, उनसे करवाते हैं गलती, तो ये लोग करवाते हैं, ये लोग शिक्षा देते हैं। ये लोग के संस्कृति और व्यवहार देख करके हमारे कुछ नादान बच्चे लोग नादानी करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, बलात्कारी करते हैं, रेप करते हैं, हत्या करते हैं, गुंडाई करते हैं। तो हमारे नादानी बच्चे लोग करते हैं, ये लोग के शिक्षा से, ये लोग शिक्षा जिस तरह से दे रहा है समाज में, वही शिक्षा का देन है। समझ गए? ब्राह्मण क्यों उल्टा बोलते हैं? इसलिए उल्टा बोलते हैं कि उल्टी के जमा हुआ है। समझ गए तमाम भारतवासी, तमाम के नौजवानों? इस वीडियो को बार बार देखें और बार बार दिखाएं, लोगों को दिखाएं, जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको दिखाएं, माता पिताओं को दिखाएं कि माता पिता, तमाम भारत के मूल निवासी लोग, दलित लोगों का माता पिता भगवान को मान बैठे हैं, ब्राह्मण को बड़ा मान बैठे हैं। इसलिए माता पिता को, दादा नानी को भी दिखाना जरूरी है, अनपढ़ लोगों को भी दिखाना जरूरी है, जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको भी दिखाना जरूरी है कि उल्टा काम क्यों करते हैं ये लोग।
तमाम बच्चों को दिखाना है इस वीडियो को, और तमाम बच्चों को दिमाग से भ्रम को निकालना है, जातिवाद को भ्रम से निकालना है, धर्म को दिमाग से निकाल फेंकना है। समझ गए? और कुछ समझना होगा तो इस चैनल में बने रहिए, बराबर देखते रहिए और कमेंट कीजिए कि इसके बारे में वीडियो बना दीजिए, तो हम वीडियो बना करके दे देंगे। ठीक है, समझ गए? तो अब हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन सबसे पहले जाते जाते आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करने के लिए मत भूलिए। शेयर इतना कीजिए कि तमाम मानव समाज में इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। तमाम भारत के मानव, दुनिया के मानव तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप अगर 10 गो के आपको कंसेप्ट में 10 गो हित दोस्त मुहिम होंगे, उनको पास आप भेजेंगे तो भी अपने 10 गो के पास भेजेंगे। इसी तरह से यह वीडियो पूरे दुनिया में फैल जाएगा और ब्राह्मणों को काले करतूतों को जान पाएंगे। क्यों उल्टी बोलते हैं, क्यों उल्टी समझाते हैं, इसके बारे में जान सकेंगे। ठीक है, समझ गए? तब हमें दीजिए इजाज़त, चलते हैं। आपको चलते चलते सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।